ओम शांति। आओ सुने बच्चों के मन की आवाज़। एक बच्चे को क्या चाहिए? प्यार की रोशनी जो उसकी भावनात्मक दुनिया के सारे अंधेरे दूर कर दे। इस पूरी दुनिया में हर इंसान का स्वभाव, समझने की क्षमता, सोचने का तरीका अलग अलग है। कोई भी एक जैसा नहीं है। सबके दिमाग की संरचना अलग अलग होती है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए हर किसी को प्यार और अपनेपन की ज़रूरत होती है। माता पिता का प्यार बच्चों के जीवन की रोशनी। यदि हम घर में गुलाब का छोटा सा पौधा लगाएं, उसे नियमित खाद पानी दें, लेकिन उसे समय पर धूप न मिले तो क्या होगा? उसकी पत्तियां पीली पड़कर गिर जाएंगी, उसका विकास नहीं होगा और उसकी जड़ें सड़ जाएंगी। ठीक उसी तरह माता पिता का प्यार बच्चों के जीवन में रोशनी का काम करता है। जो बच्चे घर, परिवार, पड़ोसियों और स्कूल के प्रेमपूर्ण वातावरण में बड़े होते हैं, उनके मन में सुरक्षा और अच्छाई की भावना विकसित होती है। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देता है। जिन्हें बचपन में प्यार की रोशनी नहीं मिलती, वे बड़े होकर निराश, चिड़चिड़े और शक्की स्वभाव के हो जाते हैं। बच्चों के गुणों की सराहना करें। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं होशियार हूँ। अगर ऐसी भावना बच्चों में बचपन से पैदा की जाए तो बच्चा आगे बढ़कर इस दुनिया में कोई भी साहसिक कदम उठा सकता है। कई बच्चे इस भावना के साथ बड़े होते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं किसी को पसंद नहीं हूँ। उनके दोषों का लगातार वर्णन किया जाता है और ऐसे बच्चों की बौद्धिक क्षमता और नकारात्मकता अवरुद्ध हो जाती है। यदि हम अपने बच्चों के दोषों को कम करना चाहते हैं तो हमें उनके गुणों की सराहना करनी होगी, उन्हें प्रोत्साहित करना होगा और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना होगा। सराहना पाने के लिए नई नई तरकीबें। बच्चे हमेशा घर में सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कुछ बच्चे चिल्लाते हैं और अजीब व्यवहार करते हैं। कुछ बच्चे किसी छोटी तस्वीर या अपनी रचनात्मकता के अनुसार किए गए किसी काम से अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सराहना पाने के लिए नई नई तरकीबें अपनाते हैं। बच्चों को यह एहसास अच्छा लगता है कि मुझ पर सबका ध्यान है। घर पर माता पिता को बच्चों को हमेशा महसूस कराने की ज़रूरत है कि मेरा ध्यान आप पर है। आप अपनी पढ़ाई समय पर करें। वे जो दो शब्द चाहते हैं, जब वे समय पर मिल जाते हैं तो उनके मन की दुनिया में खुशियाँ खिल उठती हैं। कोई उन्हें देख रहा हो, कोई उनकी सराहना कर रहा हो, इससे उनमें रचनात्मकता विकसित होती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जिन बच्चों को लगातार यह महसूस होता है कि घर पर उन्हें नोटिस करने वाला कोई नहीं है, ऐसे बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा एंजॉय करते हैं।
एक लाइक, एक कमेंट में खुशी ढूंढते हैं। आज का बच्चा कल के उज्जवल भारत का युवा प्रतिनिधि। आज बच्चों में अपने माता पिता के बीच नज़दीकियों की कमी दिखती है। बच्चों की परवरिश का मतलब है उन्हें अच्छा खाना खिलाना, उन्हें अच्छे कपड़े देना, उन्हें अच्छे स्कूल में डालना, उन्हें अच्छी कक्षाएं देना। यह हर माता पिता अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा है। केवल इतने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों का पालन पोषण करते समय यह याद रखना चाहिए कि मैं न केवल एक अच्छा इंसान बना रहा हूँ, बल्कि कल के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण भी कर रहा हूँ। आज का बच्चा कल हमारे उज्जवल भारत का युवा प्रतिनिधि बनेगा। पाठक का अनुभव। कोरोना काल में जब ज्ञानामृत पत्रिका स्थूल रूप में नहीं मिल पाती थी, तो मन बुद्धि की आध्यात्मिक प्यास की तृप्ति के लिए पुरानी पत्रिकाएं बहुत काम आई। लेखक ने वर्ष 1969 से ज्ञानामृत के अंक संजोकर सुरक्षित रखे हुए हैं। यह महसूस हुआ कि पूर्व प्रकाशित लेखों की उपयोगिता आज भी पहले की भांति बनी हुई है। अब एक और अच्छी पहल की गई है कि ज्ञानामृत के पुराने अंकों को नेट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, जिसके लिए निमित्त बने महानुभावों का बहुत बहुत आभार। जुलाई 2023 के अंक में छपा लेख व्यापार जगत की वर्तमान परिस्थितियों प्रति आध्यात्मिक इशारे मौजूदा वक्त के लिए बहुत प्रासंगिक है। आज व्यक्ति रुपये का सिक्का नयनों के इतना करीब ले आया है कि रुपये ने जीवन क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के प्रति अंतर्दृष्टि को बिल्कुल आच्छादित कर दिया है। हर एक यही महसूस करता है कि मेरे पास जो है वह कम है, और भी चाहिए, और यह चाहिए की भूख जीवन पर्यंत नहीं मिटती। नैतिक मूल्यों को भूल हम धन केन प्रकारेण कमाने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपने परिवार को भी समुचित समय नहीं दे पाते। परिणामतः हमारे बच्चे किशोरावस्था में भटक कर नशाखोरी आदि बुरी आदतों को अपना रहे हैं। विद्वान लेखिका ब्रह्मा कुमारी गीता बहन शांतिवन के अनुसार आवश्यकता और इच्छा के बीच जो अंतर है उसे समझना है। इसमें आध्यात्मिकता का अध्ययन और अभ्यास मदद करता है। अगर रोज सुबह शाम शांति की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते रहें, तो परिस्थिति, मुसीबत, समस्या, विघ्न आने पर हम सहज ही शांत रह सकते हैं। शांत मनोस्थिति में ही परिस्थिति का निरीक्षण कर सही निर्णय कर द्वंद्व और उद्विग्नता से बच सकेंगे। इसी अंक में छपा ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर तृप्ति बहन का लेख मौनम परम सुखम अति वाचा
लता पर अंकुश लगाने की सीख देते हुए मौन के सुख को रेखांकित करता है। इसी वर्ष अगस्त माह की पत्रिका का संपादकीय लेख सृष्टि रंगमंच व्यक्ति की दुखद मनोस्थिति में सुधार में सहायक है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के आदि रत्न पूर्व दादियों ने किस तरह जीवन यापन किया, आवश्यक सुविधाओं का त्याग कर समाज की तत्कालीन असहयोगी मनोवृत्ति का सामना करते हुए अपने अदम्य साहस और अथक सेवा के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया और विरासत में अपने अंग्रेजों के लिए आज सेवा का मार्ग अति सुगम बना दिया। यह बात दिवंगत ब्रह्मा कुमारी आदरणीय विद्या बहन कानपुर के लेख उत्तर प्रदेश में ईश्वरी सेवा में दादी प्रकाशमणि जी का विशेष योगदान में भली भांति परिलक्षित होती है। इसी अंक के अन्य लेख काम विकार का कांटा और भोजन का चयन भी प्रेरणादायक है। सभी सम्माननीय लेखक एवं पत्रिका के संपादकीय संयाग का बहुत बहुत आभार एवं उन्हें साधुवाद स्वीकार हो। ब्रह्मा कुमार के एल छावड़ा रुड़की। जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है, जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। अच्छा, ओम शांति।